बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव के दौरे पाकिस्तान को तकरीबन 6 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन भारत में, भारतीय मीडिया में और भारत सरकार में इस दौरे की चुभन है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त मेरे सामने एक आर्टिकल मौजूद है डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का, एक एडिटोरियल मौजूद है दी हिंदू का, एक खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की और एक खबर है द प्रिंट डॉट इन की। और ये एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी हैं और डी कोड करने के लिए कि नई दिल्ली क्यों परेशान है रूस और इस्लामाबाद के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात के हवाले से। एक खबर आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे कामरान यूसुफ साहब की देख चुके होंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्लैंक चेक था ये दौरा जो कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से पाकिस्तान को दिया गया कि पाकिस्तान जो चाहता है वो देने के लिए रूस तैयार है। आपको याद होगा कि 8 तारीख को मैंने एक वीडियो लगाई थी, जिस वीडियो में मैंने कहा था कि रूस ने पाकिस्तान को बड़ी पेशकश कर दी है और ये जो ताल्लुकात हैं ये किस हद तक जाते हैं, अब ये पाकिस्तान पर, इस्लामाबाद पर, खान हुकूमत पर मुनहसर है कि पाकिस्तान किस कदर इंटरनेशनल जो लॉबी है उसका प्रेशर लेने के लिए तैयार है। क्योंकि रूस के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की कीमत अगर पाकिस्तान को कोई अदा करनी होगी तो वो ये कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात का खात्मा होगा। जिस किस्म की ऑफर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने की पाकिस्तान को, उसमें जाहिर है कि अगर अमेरिकन कोई कंसर्न हो सकता है वो ये कि ब्लॉक की पॉलिटिक्स जो है वो इनएक्ट हो जाएगी, पाकिस्तान लामहला चीन और रूस के ब्लॉक का बाकायदा हिस्सा बन जाएगा। लेकिन भारत को परेशानी क्या है? सरगई लावरोव का एक जुमला, एक ऑफर जिसने भारत में चुभन बढ़ाई हुई है, भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैं डी कोड करूंगा इस वीडियो में कि भारत को दरअसल, नई दिल्ली को दरअसल परेशानी है क्या, और भारत की वजारत खारजा ने जो अपना पहला बयान, बाज़ाब्ता बयान जारी किया इस दौरे के हवाले से, उसमें क्या कहा गया एमईए की जानिब से। पहले देख लेते हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का आर्टिकल। ये चेयरमैन है हिंदुस्तानी कौंसल बराए खारजा पॉलिसी, इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ अखबारात के लिए लिखते रहे हैं। पाकिस्तान में भी चंद एक अखबारों में इनके आर्टिकल्स तर्जुमा होकर छपते हैं, जिसमें दुनिया अखबार शामिल है। मेरी इनसे मुलाकात भी है और बड़े समझते हैं डायनामिक्स को, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और खित्ते की पॉलिटिक्स को। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने जो आर्टिकल लिखा है उनका जो कॉलम है उसकी हेडलाइन है लावरोव और कुरैशी की चालाकी। वो लिखते हैं कि गुज़श्ता रोज रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में चालाकी का मुजाहिरा करने की कोशिश की। दोनों ने दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि रूस और पाकिस्तान दहशत गर्दी से लड़ने के लिए पुरअज़्म है। रूस ने वादा किया था कि वो पाकिस्तान को इस तरह के खुसूसी हथियार देगा जो दहशत गर्दों के खात्मे में बहुत फायदेमंद साबित होगा। यहां सबसे पहली बात यह कि रूस क्या दहशतगर्दी खत्म करना चाहता है? तालिबान का क्या होगा? कश्मीरियों का क्या होगा? बलोच का क्या होगा? पठानों का क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। वो अपने चेचनिया खित्ते में जारी मुस्लिम दहशतगर्दी के बारे में परेशान हो सकता है, लेकिन उनका पाकिस्तान में कोई असर व रसूख नहीं है। सच तो यह है कि रूस की फौजी सनत यहां थोड़ी ढीली पड़ गई है। ये हिंदुस्तान के रेफरेंस में वो बात कर रहे हैं। इसके सबसे बड़े असलहा खरीदने वाले हिंदुस्तान ने अपनी खरीदारी में 1/3 कमी कर दी है। मशरकी यूरोप के मुमालिक भी इससे कम असलहा खरीद रहे हैं। अगर रूस ये हथियार आजादाना तौर पर पाकिस्तान को बेचता है तो फिर हिंदुस्तान को गुस्सा आ सकता है। यही वजह है कि लावरोव ने दहशतगर्दी का बहाना बनाया है। दहशतगर्दों को मारने के लिए कौन से मिसाइलों की जरूरत है? अगर चाहे तो पाकिस्तान फौज उन्हें बाएं हाथ से ढेर कर सकती है। जहां तक तालिबान का ताल्लुक है तो वो आज भी तकरीबन रोजाना अफगानिस्तान में खून बहा रहे हैं, लेकिन रूस उनको मुतासर करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें मॉस्को बुलाकर बिरयानी खिलाने में मसरूफ है। लावरोव जानते हैं कि रूस के हथियार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, और यह है वो बात जिस पर है दिल्ली परेशान कि भारत में इस सारे मामले को ऐसे देखा जा रहा है कि रूस जो हथियार फराहम करेगा, लामहला वो हथियार सरहदों पर
भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो गए। आगे वो लिखते हैं कि फिर भी वो उन्हें पाकिस्तान को फरोख्त करने का अज़्म कर रहा है। पाक कमांडर कमर जावेद बाजवा ने भी लावरोफ की लोरी को ताल देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं है, वो जनूबी एशिया के खित्ते में अमन और ताउन की फिजा पैदा करना चाहते हैं। लेकिन कोई उनसे पूछे, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा से, कि उनसे पूछे कि फिर आप कश्मीर पर कब्जा करने की माला क्यों जपते हैं। लावरोफ ने पाकिस्तान को मुआशी, सियासी और दिफाई अमूर में मुकम्मल ताउन का वादा किया है। शंघाई ताउन तंजीम के एक मेंबर की हैसियत से अब रूस ये चाहता है कि पाकिस्तान को भी रूस, चीन और अफगानिस्तान और ईरान की तरह गले लगा लिया जाए। चीन पहले ही ईरान के साथ 25 साला मुआहदा कर चुका है। इस गैर एलानिया इत्तेहाद से जनूबी एशिया में अमरीकी हिकमत अमली मुनक़ता हो जाएगी। ये बहुत अहम है कि जो कहा जा रहा है भारत में, जो इसको समझा जा रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की साउथ एशिया के हवाले से, इंडो पैसिफिक के हवाले से जो स्ट्रेटजी है, उसकी एक काउंटर स्ट्रेटजी, उसकी जवाबी हिकमत अमली बन जाएगी। एशियन वारसा मुआहदा अब एशियन नेटो के तसादुम की बुनियाद रख रहा है। हिंदुस्तान से उम्मीद है कि वो खुद को इन दो ऐलान शुदा इत्तेहादों से आज़ाद करेगा। ये तो थी राय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की, जो कि खित्ते के ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की डेलिकेसीज को, इसकी नज़ाकतों को, इसकी डायनामिक्स को समझते हैं। अब आ जाते हैं कि भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने पहला रद्द अमल क्या दिया। ये 3 से 4 रोज पुरानी डेवलपमेंट है, लेकिन क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर अब बात कर रहा हूं तो मैं आपके सामने रख देता हूं। और एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तानी मीडिया, उसमें जिन पहलुओं पर बात होनी चाहिए इस दौरे के, बिल्कुल नहीं हुई। इसके हवाले से जो सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है लोगों में, ये बात जाहिर है कि जो डिस्कशन है वो फिर पॉलिसी मेकिंग की बुनियाद बनती है। वो होने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी मीडिया को फुर्सत नहीं है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के झगड़ों से, और जो रोज़ की सियासी मार कुटाई और लड़ाई होती है हमारे चैनल्स पर, उससे आप आगाह हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप दूसरी जानिब, सरहद की दूसरी जानिब भारतीय मीडिया को देखें, तो उस पर जितना रिपोर्ट किया गया है पाकिस्तानी मीडिया पर, वो दौरा जो कि पाकिस्तान का किया गया रूस के वज़ीर ख़ारजा का, शायद उसका 10% पाकिस्तानी मीडिया पर और 90% भारतीय मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं कि रूस भारत ताल्लुकात पर दूसरे मुमालिक असरअंदाज नहीं हो सकते। बंदा पूछे भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान से कि अगर असरअंदाज नहीं हो सकते तो हिंदुस्तान टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट ने क्यों सवाल किया था। जो सवाल मैं ज़ाहिर है कि एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा उस सवाल पर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये सवाल किया गया था रूसी वज़ारत ख़ारजा के जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फिर ये बयान देने की भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान को ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या कहा उन्होंने? भारत और रूस के दरमियान ताल्लुकात आजमूदा हैं, टाइम टेस्टेड हैं, और इन पर दीगर ममालिक असरअंदाज नहीं हो सकते। तर्जुमान अरिंदाम बागची, इन्होंने ये नए तर्जुमान आए हैं, अरिंदाम बागची, इन्होंने कहा। फिर भारतीय वज़ीर ख़ारजा के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने यह बात रूसी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान और मॉस्को की इस्लामाबाद को फ़ौजी असलहा फ़राहम करने की पेशकश पर पूछे गए सवाल के जवाब में कही। रूसी वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत ने हमें मौका फ़राहम किया कि हम अपनी स्पेशल और प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप का, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अयादा करें। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ तक के एक मौके पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने लावरोफ के दौरे पाकिस्तान पर बराह रास्त तबसरा करने से गुरेज कर लिया। और फिर उन्होंने कहा कि जब उनसे वेपन सप्लाई करने की बात की गई कि रूस जो है वो पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करने जा रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि एज रिगार्ड्स द सप्लाई ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट बाय रशिया टू पाकिस्तान, यू आर अवेयर ऑफ इंडियाज वेल नोन पोजीशन ऑन दिस एंड आई नीड नॉट टू रिपीट इट। और भारत जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान को कोई भी मुल्क कोई टेक्नोलॉजी फराहम करता है, असलहा फराहम करता है, भारत उसके खिलाफ है। भारत खुलेआम ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसमें जाहिर है कि उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर पाकिस्तान के दौरे के हवाले से घुमा फिरा कर बात की है। मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन 2 खबरें जिनका मैं मज़ीद तज़किरा कर चुका हूँ। पहले तो आप देख लें, जो द हिंदू अखबार है, बड़ा वाइडली रेड न्यूज़पेपर है, उसने अपने एडिटोरियल में, इदारिये में लिखा है, ये किसी शख्स की पॉलिसी नहीं है, ये उसका कॉलम नहीं है, उसका ज़ाती ख्याल नहीं है, ये एक अखबार है जिसका एडिटोरियल इदारिया
ظاہر ہے بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ اداریے میں اور کالم میں کیا فرق ہوتا ہے کسی شخص کی ذاتی رائے میں اور ایک اخبار کی ایک ادارے کی پالیسی سٹیٹمنٹ میں اداریے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اداریے میں وہ لکھتا ہے کہ بیونڈ دوز ڈائیورجنسز، بات انہوں نے کی ہے کہ ڈائیورجنسز موجود ہیں روس اور بھارت کے درمیان، اب مسائل پیدا ہو گئے ہیں، وہ ریفرنس ہے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے حوالے سے، کوارڈ چوکڑا، بھارت، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ کے ایک ان اناؤنسڈ ایشین نیٹو اتحاد کا، جس کا تذکرہ سرگئی لاوروف نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان ڈائیورجنسز کے علاوہ it was the optics of Mr. Lavrov's brief visit that fueled the impression that New Delhi and Moscow are not as much on the same page as they have traditionally been، کہ روایتی طور پر ماسکو اور نئی دلی، بھارت اور روس ایک صفحے پر ہوتے تھے، اب ایسا نہیں رہا۔ It did not include a meeting with Prime Minister Narendra Modi, unlike earlier۔ ملاقات آپ کو معلوم ہے کہ نریندر مودی کے ساتھ نہیں ہوئی سرگئی لاوروف کی، جبکہ ان کی ملاقات ایک روز بعد جو ہے وہ جان کیری سے ہوئی جو کہ امریکہ سے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ دی ایبسنس آف اے میٹنگ ایٹ دی ہائیسٹ لیول سیمڈ مور ان فوکس ایز مسٹر مودی میٹ ود، اگین کیونکہ ریپیٹیشن ہے میں دوبارہ نہیں بات کروں گا، نیکسٹ سٹاپ اسلام آباد۔ نیکسٹ سٹاپ اسلام آباد کے بعد کہتے ہیں کہ مسٹر لاوروف was received by Prime Minister Imran Khan and Pakistan's Army Chief General Bajwa. This was Mr. Lavrov's first visit to Pakistan in 9 years and was like a clear message of deepening ties. Unlike in 2012, Mr. Lavrov this time said that Russia was ready to strengthen Pakistan's counter-terrorism efforts with the supply of quote unquote relevant equipment which will raise eyebrows in New Delhi، کہ بہت زیادہ بھویں جو ہیں وہ سکڑیں گی، بہت زیادہ بھویں چڑھیں گی کہ پاکستان کو ڈیفنس اکوپمنٹ، ریلیونٹ اکوپمنٹ روس دینے جا رہا ہے۔ While India and Russia have successfully addressed divergences between them, even deep, traditional and time-tested relations of the kind they have shared for decades cannot be taken for granted, as the two sides should move quickly if they desire to dispel the notion that those ties are under any strain۔ کہ روس اور بھارت کو یہ جو امپریشن بن رہا ہے کہ ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو اقدامات کرنے ہوں گے۔ ٹائم کیونکہ زیادہ ہو گیا، میں صرف آپ کو ہیڈ لائن بتا دیتا ہوں theprint.in کی، اور پھر کنکلوڈنگ ریمارکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ براڈر پکچر کیا ہے اس ریجن کی جس کی وجہ سے دلی پریشان ہے۔ Has Russia hyphenated India and Pakistan? Question mark. Growing Moscow Islamabad ties have Delhi worried۔ پریشان کر دیا ہے پاکستان اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات نے نئی دلی کو، اور اس میں جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کا جواب ملتا ہے ہندوستان ٹائمز کے کورسپونڈنٹ رضا الحسن لشکر۔ ان کا سوال روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے، پہلا سوال ہوا جو پریس کانفرنس کے بعد، جو دلی میں پریس کانفرنس تقریباً 29 منٹ کی پریس کانفرنس تھی، اس میں جو پہلا سوال ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ چین اور روس کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں، کیا یہ ملٹری الائنس بن سکتا ہے، کیا یہ فوجی اتحاد بن سکتا ہے؟ اس پر سرگئی لاوروف نے جو جواب دیا زیر لب مسکراتے ہوئے کہ روس اور چین کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں، ہم نے تو ایک فوجی اتحاد بنانے کا نہیں سوچا، لیکن ہم بہت سنتے ہیں کہ مڈل ایسٹرن نیٹو اور ایشین نیٹو بنائی جا رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے ریفرنس دیا انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا، جو کوارڈ، اگین اسی کی بات کروں گا میں کہ کوارڈ کے حوالے سے انہوں نے ریفرنس دیا، وہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے بھی بات کی، وہ وہاں پر بھی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو کولڈ وار ہے امریکہ اور چین کے درمیان، وہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس سرد جنگ کا، اور اس کی وجہ سے نئے الائنسز بن رہے ہیں۔ جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے واشگاف انداز میں یہ اعلان کیا کہ امریکہ ری اسٹیبلش کرے گا اپنے الائنسز کو چائنا کے خلاف، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سمیت جو ممالک چین کے ساتھ ہیں، جن میں روس شامل ہے، ان کے خلاف ایک اسٹریٹجی بنائی جائے گی۔ اور یہ جب اتحاد بنتے ہیں، الائنسز بنتے ہیں، پھر دنیا بلاکس کی طرف بڑھتی ہے، اور اس وقت دو مین بلاکس بنیں گے، ایک امریکہ ہے اور ایک چین۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس میں بھارت پریشان ہے کہ اگر امریکہ کو اس بلاکس کی پالیٹکس میں
मार पड़ती है, अमेरिका जो है अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम होता है, सक्सेस का वो लेवल अचीव नहीं कर सकता, वो टारगेट, वो हदफ अचीव नहीं कर सकता, उसमें फिर जो सबसे ज्यादा मार पड़ेगी वो भारत को, क्योंकि भारत खुल्लम खुल्ला अब अमेरिका का जो है वो जोड़ीदार बन चुका है इस खित्ते में। और फिर जब भारत जो है उसको फिर रूस समेत, चीन समेत, पाकिस्तान समेत जो खित्ते के ममालिक हैं जो अमेरिका के इस इत्तेहाद के खिलाफ होंगे, उनकी जानिब से मज़ाहमत का, उनकी जानिब से एक ऐसी पॉलिसी का सामना करना होगा जो भारत को सूट नहीं करती। और ये वजह है भारत की परेशानी की। दो वजूहात, एक असलहा और दूसरा ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स। आई थिंक इसको डीकोड करना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। गुज़श्ता वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो करप्ट एलीट है उसकी कुछ हरकतें हैं। लंदन में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के शौक़ हैं, हीरे जवाहरात ख़रीदने के, ज़ेवरात ख़रीदने के शौक़ हैं, जिसके बाइस बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क लिस्ट में डाल दिया है। वो तफ़सीलात आप गुज़श्ता वीडियो में देख सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।